आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज ये हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को तकलीफ ज़हमत दी है। हमारे आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीर अली मदद जत्तक डिप्टी पार्लिमानी लीडर, मैं पीपल्स पार्टी का पार्लिमानी लीडर सीनियर मिनिस्टर डॉक्टर साहब बख्त काकड़ साहब हैं, अदी गजाला, मीना मजीद, फैसल जमाली साहब, असगर रिंद, असवंदियार काकड़, संजय कुमार, ये सारे दोस्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब से मारूज़ वजूद में आई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए एक तारीखी एक किरदार अदा किया। हमेशा जमहूरी क़ुव्वतों को मुनज़्ज़म किया और जमहूरी रास्ते पर पीपल्स पार्टी चलती रही। गुज़िश्ता 2 दिनों से बलूचिस्तान के 1.5 यूनियन कौंसिल के खुद साख्ता लीडर कभी 6 नुकात उठाते हैं कौमी शेख मुजीब की तरह, कभी बलूचिस्तान के मसाइल की बात करते हैं, कभी दहशतगर्दों की सरपरस्ती करते हैं। कल उन्होंने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे तनकीद, हम हज़रत मूसा की तरह, अल्लाह ताला ने जब हज़रत मूसा को हुक्म दिया कि फ़िरौन से बात करो तो उन्होंने कहा कि अदब से। पीपल्स पार्टी के कारकुन, पीपल्स पार्टी के जाले, हम अदब और एहतराम के साथ अख्तर मेंगल साहब को ये बताना चाहते हैं कि वो अपनी ज़बान को कंट्रोल करें। हम मज़म्मत करते हैं उसकी कि उन्होंने जो हमारी पीपल्स पार्टी के लिए रिवायात को पामाल नहीं की, उस रिवायात को कायम रखा, इज़्ज़त और एहतराम का। अगर कोई इज़्ज़त और एहतराम के रास्तों को बंद करता है तो फिर हम भी खामोश नहीं बैठेंगे, फिर उसको उसी ज़बान में हम जवाब देंगे। अख्तर मेंगल हुकूमत बलूचिस्तान से बैक डोर पे और फ्रंट डोर पे बात करते रहे। हम आज भी चाहते हैं कि दहशत बलूचिस्तान के अंदर अमन हो और दहशतगर्दी का खात्मा हो। पीपल्स पार्टी ने हमेशा बलूचिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने कोड़े खाए, आज़ियतें बर्दाश्त की, हथकड़ियाँ लगी, है और हर इंतखाबात में पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है। और जमहूरी तरीके से आज जो हम लोग यहाँ खड़े हैं, हम अवामी क़ुव्वत, अवामी ताकत, अवामी वोट से यहाँ आए हैं। अख्तर मेंगल की पार्टी वड यूनियन कौंसिल की एक पार्टी है, एक MP है, उसकी हैसियत एक यूनियन कौंसिल की, आधे यूनियन कौंसिल की है। आज वो दहशतगर्दों की सरपरस्ती करते हैं। बलूचिस्तान के अंदर ख़वातीन को के पीछे छुपते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमें, हमारी क़यादत ने, चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों, उन्होंने मर्दाना वार इस मुल्क में आमरों का मुकाबला किया और ख़ुद हाथों में हथकड़ी लगाकर जेलों में गए। धमकियाँ, उनको पता था जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को एक जमहूरी और पार्लिमानी सियासत के राह पर चला, तो पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को एक एटमी ताकत भी थी, उसको पता था कि साम्राज्यवादी क़ुव्वतें मेरी जान लेंगी, लेकिन उन्होंने इस चीज़ की परवाह नहीं की। उनकी ये ख्वाहिश थी, कोशिश थी पीपल्स पार्टी के ये मुल्क
मुस्तहकम रहे और यहाँ पे एक जमहूरी और पार्लिमानी सियासत हो। बेनज़ीर भुट्टो मुल्क वतन किया गया, जब वापस आ रही थी तो उनको ये पता था कि उसकी जान को खतरा है। 18 अक्टूबर का सानिया जहाँ पे एक बहुत बड़ा बम धमाका हुआ दहशतगर्दी का, 200 पीपल्स पार्टी के कारकुन शहीद हुए इस साने में। और सुबह को बेनज़ीर भुट्टो उन जख्मी हमारे जो पार्टी वर्कर थे उनकी मिजाज परसी के लिए अस्पताल में पहुंची हुई थी। पीपल्स पार्टी ने कभी बुज़दिलाना सियासत नहीं की, न किसी के पीछे छुपे। अख्तर मेंगल बलूचिस्तान के बलोच कौम के दुश्मन हैं। मैं बलोच कौम का उसको दुश्मन नंबर और एक नासूर समझता हूँ, और वो अपनी रिवायात, बलूची रिवायात, क्या अद्दी फरियाल खवातीन नहीं थी? क्या वो बलोच नहीं थी? जब को रात की तारीकी में उसको उठा के जेलों के सलाखों के पीछे जाकर बंद किया गया था। मरियम नवाज को बंद किया गया, नवाज शरीफ को जेल में डाला गया। नवाज शरीफ तो मरियम नवाज शरीफ लंदन से वापस आकर जेल में चले गए थे। आज 16 एमपीओ के उसके वारंट गिरफ्तारी जारी है, तो खवातीनों के सामने 3 एमपीओ के उसके वारंट गिरफ्तारी है अख्तर मेंगल के, छुपा हुआ है। पीपल्स पार्टी ने, वजीर आला ने बड़ी कोशिश की, बैक डोर से भी बातचीत चली और फ्रंट डोर से भी बात हुई। उसको कहा कि भाई हम आपको बाइज्जत तरीके से शामा स्टेडियम देते हैं, आप आए वहाँ पे। जब हमें पता चला कि वहाँ पे 500 किलो बम दहशतगर्दों ने पहले से इस स्टेडियम में रखा हुआ था, जिस तरीके से वहाँ पे लगपास पे एक वाक़या सानिया हुआ, इसी तरीके से यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा दहशतगर्दों की मनसूबाबंदी थी, वाक़या रूनमा होने वाला था, जो हमारी लॉ एनफोर्सिंग इदारों ने वो नाकाम बना दिया। हम जमहूरी लोग हैं, हुकूमत बलूचिस्तान की तरक्की, वज़ीर आला बलूचिस्तान एक सूबे की तरक्की, खुशहाली, अमन के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम तमाम जमहूरी कुव्वतों से बात करने के लिए तैयार हैं। बलूचिस्तान के अंदर एक मखलूत हुकूमत है। पीपल्स पार्टी पे सीएम के साथ जो बैक डोर से जो बात, हम पर्दा रखते हैं, फिर भी अगर उसका हम पर्दा उठा दें तो इस सूबे में फिर मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। अख्तर मेंगल वो शख्स थे कि यहाँ पे एक वक्त में मुस्लिम लीग के नवाज शरीफ की गाड़ी चलाते रहे, ड्राइविंग करते रहे, तालियां बजाते रहे। फिर इमरान खान से 15 अरब रुपए बलूचिस्तान की तरक्की के नाम पे लेके जेब में डाले, फिर जाकर दुबई में बैठ गए। बलोच इलाकों में उनकी तरफ से कोई तरक्याती काम नहीं हुए, न सीएम की हैसियत से किया, न एमएनए की हैसियत से की। हम आज भी चैलेंज देते हैं, आओ मुकाबला करो। आपने रिजाइन दी वर्ड के कौमी असम्बली में, हम मुकाबला करेंगे आपका वहाँ पे वर्ड से, इंशाल्लाह हम जीतेंगे। पीपल्स पार्टी जीतेगी। पीपल्स पार्टी की क़यादत चाहे आसिफ जरदारी हो, चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, चाहे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, चाहे अब बिलावल भुट्टो, हम न दहशतगर्दों से डरते हैं न घबराते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद की। आज भी बलूचिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, अमन अमान के लिए कोशिश कर रही है। इसीलिए उन्हें जवाब दे रहे हैं कि सरदार अख्तर मेंगल अपने जो तकरीरें जो कर रहे हैं वो इज़्ज़त और एहतराम का वो करें। इसी अख्तर मेंगल जो आज पीपल्स पार्टी पे तनकीद कर रहे हैं, जब इलेक्शन हो रहे थे 2018 वाले, हब सीट की सीट जो पीपल्स पार्टी हमेशा 43,000 बेला नेशनल असम्बली की सीट
جو ہم 43,000 ووٹ لیتے تھے وہاں پہ ریکارڈ آپ دیکھ لیں تو منت کی ہم لوگوں نے اس کے آصف زرداری صاحب نے انہیں عزت بخشی. جب اس کے گھر پہ چلے گئے انہوں نے کہا میں ایک بلوچ ہوں, ایک بلوچ میرے گھر پہ آیا, انہوں نے اپنا امیدوار ہم لوگوں نے اپنا اس کے حق میں ودرا کی تو پھر MNA بنے. 43,000 ووٹ دیے تو پیپلز پارٹی ایک طاقت رکھتی ہے بلوچستان کے اندر. آپ نے ہمارے اراکین اسمبلی کے بارے میں جو زبان استعمال کی, ہم آپ کی سردار اختر مینگل صاحب احترام کرتے ہیں. مینگل صاحب صرف پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ کے خلاف جو زبان استعمال کر رہا ہے وہ بازاری زبان, اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. اس وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بولتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی 1970 سے لے کر آج تک دہشت گردوں کے خلاف بات کی ہے. ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم دہشت گردی کا خود پارٹی کی لیڈرشپ شکار ہوئے اور پیپلز پارٹی آج تک دہشت گردی کے خلاف بات کرتا ہے اور ہم کرتے رہیں گے. یہ ملک ہمارا ہے, اس ملک کے لیے ہمارے پارٹی کے تمام لیڈرشپ شہید ہو گئے. یہ وہ بزدل ہے جس کا 3 MPO کے تحت گرفتاری ہے, وہ خواتین کے پیچھے چھپتا ہے. پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر محترمہ بے نظیر بھٹو, جناب آصف علی زرداری, امیر صادق آپ کے سامنے, میں آپ کے سامنے, وہ CM آپ لوگوں کے جتنے بھی پارٹی کے یہاں ہمارے پارلیمانی لیڈران ہیں, ہم سب نے تمام بلوچستان کی ایسا جیل نہیں ہے, سندھ کی ایسا جیل نہیں ہے کہ ہم نے دیکھا نہیں ہو. یہ خواتین کے پیچھے پچھلے 4 دن سے اس کا وارنٹ گرفتاری ہے, یہ پیچھے چھپتا ہے. یہ ڈیڈ یونین کونسل کے لیڈر اور پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ اور پیپلز پارٹی کے حکومت پہ تنقید کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ قابل مذمت ہے. پیپلز پارٹی بلوچستان کو ترقی دینا چاہتا ہے. پیپلز پارٹی پاکستان کو, ہم اپنے شہداء کو دفن کر کے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا, اس وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ تنقید کرتا ہے. اور آپ کو پتا ہے یہ دہشت گردوں کا بی ٹیم ہے, وہ دہشت گرد جو یہاں آئے, وہ دہشت گردوں کا سپورٹر آئے, ان دہشت گردوں کا لاشوں کو وصول کرنے کے لیے جب بولان میں ان کو مظلوموں کا قتل میں, بے گناہوں کی قتل میں, ان ٹرین کو اغوا کر کے ان بیچاروں کو قتل کر کے جب ان کو مارا گیا تو ان کے لیے جب وہ خواتین آئے زبردستی ان لاشوں کو نکالنے کے لیے, آج ان کے لیے دھرنا دیا ہے. کیا ہوتا جیل میں 22-23 اور 35 خواتین ہیں بلوچستان کا بلوچ پشتون, کبھی اس نے اس کے لیے دھرنا دیا؟ کوئی وکیل کی, کوئی قانونی مدد دی؟ کچھ بھی نہیں. صرف اپنا ڈرامہ, اپنا سیاسی ساکھ بچانے کے لیے, کیونکہ بلوچستان سے 0 ہو چکا ہے, وہ آ کے بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی خواتین کے پیچھے. یہ کون سا وہ کیا بولتے ہیں انصاف ہے؟ پہلے بولتا تھا ہمیں گرفتار کرو. اگر ہم نے آپ کے ساتھ جو بیک ڈور میں باتیں ہوئے, آپ تو پبلک کرتے ہو, ہم اگر پبلک کیا, اللہ گواہ بلوچستان میں اب منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہے. آپ وزیر اعلیٰ تھے, آپ ہمارے جتنے بھی ممبران ہیں, آپ وزیر اعلیٰ حساب دیں, ہم بھی حساب دیں گے کہ ہم نے زیادہ کام کیا ہے یا آپ نے کیا ہے. بلوچستان کی خوشحالی کے لیے, پاکستان کی خوشحالی کے لیے آج جو کام کر رہا ہے وہ اسی کو چبھ رہا ہے. ہم بلوچ قوم کو, بلوچستان میں رہنے والے بلوچستانیوں کو قلم دینا چاہتے ہیں. آکسفورڈ یونیورسٹی بے نظیر اسکالرشپ کے تھرو بھیجنا چاہتے ہیں. آپ جو آپ نے عمران خان کو بلیک میل کر کے آپ نے 15 ارب لیا, 1 روپئی بلوچستان میں بتا دے. مگر ہم پھر بھی اخلاق کے دائرے میں بتاتے ہیں کہ ابھی تک الحمدللہ ہمارے وزارت اعلیٰ کے دور میں کوئی بری کیس پکڑا نہیں گیا ہے.
इंसाफ के दौर में पकड़ा था। हमारे मुंह नहीं खोलो, हम पीपल्स पार्टी के जियाले, हम सब कुछ बता सकते हैं, मगर वो मूसा जो अच्छा, अख्तर साहब ने जो पीपल्स पार्टी सिंध के लिए अल्फाज इस्तेमाल किया कि पीपल्स पार्टी सिंध के लिए नासूर है, मैं उसको ये जवाब देना चाहता हूँ, अख्तर मेंगल साहब बलूचिस्तान के लिए, बलोच कौम के लिए नासूर है। वो दहशत गर्दों का एक सरगना है और आलमी कुव्वतों का एजेंट और साम्राज्य कुव्वतों के इशारे पे इस सूबे के तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज पीपल्स पार्टी की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, हमारे दोस्तों ने जो बात की कि जब से ये अख्तर मेंगल साहब ने यहाँ पे धरना बिठाया है अपनी सियासी साख को बचाने के लिए, और मारंग जो एक पॉलिटिकल विंग है जो दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही है, ये अब एक ओपन सीक्रेट है, उसके रिलीज़ के लिए अख्तर मेंगल साहब इस प्लेटफॉर्म से, इस धरने के प्लेटफॉर्म से वो पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं पहले दिन से लेकर अब तक उनके खिलाफ जो ज़बान इस्तेमाल कर रहा है वो ना बलोची रिवायात है, ना वो पश्तून रवायात है, ना वो फिर सियासी या एक जमहूरी पॉलिटिकल पार्टी है, ना वो इस तरह की ज़बान अख्तर जान मेंगल साहब को ज़ेब देती है कि आप वहाँ पे बैठ के जो पीपल्स पार्टी के बलूचिस्तान के अरकान है या सिंध में जो हमारी पीपल्स पार्टी है उसके ख़िलाफ़ इस तरह की ज़बान आप इस्तेमाल करें कि ये पीपल्स पार्टी के जितने भी नुमाइंदे हैं ये तो पीपल्स पार्टी के भी नहीं है, और आपने वहाँ पे लिबर्टी खोल रखी है। एज ए बलोच, एज ए लीडर आपको ये ज़ेब देता कि आप कहते हैं कि ये जो भी पीपल्स पार्टी के मेंबर्स हैं ये पता नहीं किसके बच्चे हैं। इस पे यकीनन हम अख्तर मेंगल साहब बुखलाहट का शिकार हो गए। आप जिस तरीके से अपनी सियासी साख को बचाना चाहते हैं, बलूचिस्तान के लोग अब जान गए कि आप जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी सपोर्ट का सहारा लेके बलोच मासिस को खुश करेंगे। बलोच अब जाग उठी है, बलोच को अब पता है कि कौन मेरे खैरख्वाह है और कौन मेरे खैरख्वाह नहीं है। और पीपल्स पार्टी की जो जमहूरियत के लिए और पीपल्स पार्टी की जो दहशतगर्दी में जितनी भी कुर्बानियां दी है, शहीद बीबी पाकिस्तान के लिए कुर्बान हुई, जुल्फिकार अली भुट्टो का कत्ल पाकिस्तान के लिए, फेडरेशन के लिए उसने कुर्बानी दी, और पीपल्स पार्टी ने और पॉलिटिकल जितने भी लीडर्स हैं उनके लिए तो हथकड़ियां जो है वो जेवर होती है। आज अपने आप को एक बड़ा सरदार कहने वाला, बड़ा जमहूरियत पसंद कहने वाला, आज आप हथकड़ियों से डरते हैं। आपने खुद 3 डिमांड हमारे सामने रखे कि या आप मारंग को रिलीज करें, या फिर हमें कोयटा आने दें, या फिर हमें हथकड़ियां पहनाएं। जब हम आपको हथकड़ियां पहनाने गए तो आपने वहां पे इंकार कर दिया। जब आपने रोड बंद कर दी, 3 MPO का लेटर आपके बेटे को दिखा के आपने 10 मिनट में रोड बंद कर ली। इस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख पूरी दुनिया जानती है। यहाँ पे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, मुस्लिम लीग नून की जितनी भी लीडरशिप है, उसने हमेशा जो है, जब भी उनको हथकड़ी लगी है, जब भी वो जेल गए, मरियम नवाज जेल गई है, हमारी भुट्टो साहब फांसी पे चढ़े, और यहाँ पे हमारे जितने भी यहाँ पे जो साथी बैठे हैं इन्होंने साला जो है वो जेल काटा है। और मैं यहाँ पे सरदार अख्तर जान मेंगल साहब को ये बताता चलूँ कि आपने उस वक्त धरना क्यों नहीं दिया जब अदीद तालपुर को इमरान खान की हुकूमत में जेल में डाला गया। उस वक्त वो भी एक बलोच औरत थी, वो तो ना किसी दहशतगर्द को सपोर्ट कर रही थी, मारंग तो दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही है।
उनकी एक वॉइस बनी हुई है। यहां भी बैरून मुल्क भी बाहर ममालिक वो किस लिए जाते हैं BYC? वहां जाके पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के इमेज को खराब करने के लिए वो लोग जाते हैं। और पीपल्स पार्टी मौजूदा हुकूमत जिस तरीके से जितनी इज्जत और एहतराम से हमने अख्तर मेंगल साहब को इंगेज किया, आज तक किसी ने नहीं किया। हमारी खवातीन, हमारी बहनें एहतराम के साथ वहां गई। कहाँ है बलोची रवाया? इन खवातीन का एहतराम कहाँ है? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, कौन सा बलोच लीडरशिप उसके पास नहीं गया? अगर आपने सियासत करनी है तो इन चीजों पे आप सियासत नहीं हो सकता। एक लाइन खींची गई है कि जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने अभी जो गड़ी खुदाबख्श में कैटेगोरिकली कहा, वो उन सब को चुभ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से जो है वो मुखालफत की है, मुज़म्मत की है, डट के खड़े हुए दहशतगर्दी के खिलाफ। आज बिलावल भुट्टो जरदारी कैटेगोरिकली कहता है कि मैं बलूचिस्तान में जो भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी दहशतगर्दी है, मैं उसके खिलाफ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। पूरे पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है उसके खिलाफ है और मैं खड़ा रहूंगा। तो हम मुज़म्मत करते हैं इस तरह की चीजें, इस तरह की हर्जा सराई, इस तरह का जबान हमारी रवायात में शामिल नहीं है। हम फिर भी अदब व एहतराम से अख्तर जान मेंगल साहब को ये कहते हैं कि आप अपनी सियासत करें, परफॉर्मेंस की बुनियाद पे करें, एक जमहूरी सियासत करें, वो आपका हक है। आप जमहूरी एहतिजाज करें, वो आपका हक है, आपने जितने दिन भी करना है। लेकिन इस तरीकों से हुकूमत को ब्लैकमेल करना, ये हुकूमत ब्लैकमेल नहीं होगी। इन चीज़ों से गवर्नमेंट अपनी रिस्टैब्लिश करेगी हर सूरत में, ताकि अमन व अमान हुकूमत की जिम्मेदारी है। और हुकूमत इंशाअल्लाह बलूचिस्तान के लोगों को हम ये इंश्योर कराते हैं कि इंशाअल्लाह हम अमन व अमान कायम रखेंगे, और जितने भी रोड्स हैं जो ब्लॉक होते हैं वो हम खोलेंगे और बलूचिस्तान में अमन व अमान बहाल हो। कोई सवाल? एक एक करके भाई उनसे पूछ लें। और इसी तरह कल वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान ने कराची में एक बैठक की है सदर मुमलिकत के साथ। क्या ये कोई तब्दीली की हवाएं तो नहीं चल रही है? मिजाज पुरसी के लिए वज़ीर-ए-आला साहब गए थे प्रेसिडेंट साहब के पास। कोई सियासी एजेंडा नहीं था। हर जमहूरी दौर में हर जमात को ये हासिल है कि वो एहतजाज करें, लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि वो तो एहतजाज कर रहे हैं लेकिन हुकूमत रुकावट पैदा कर रही है। हुकूमत कोई रुकावट पैदा नहीं करी। हुकूमत ने तो ऑफर दी थी कि भी आ जाओ शवानी स्टेडियम में, ठीक, इज्जत के साथ बैठो। आईन हमें उसका मैनेज करने की इजाज़त, हमें आइन उनको पुरअमन एहतजाज का हक देता है और हमें मैनेज करने का हक देता है। सादिक साहब, आपने अभी कहा अगर मैं गलत नहीं कि शावानी स्टेडियम तक उनको एक्सेस दिया गया, लेकिन वहाँ पे कोई बम नष्ट किया गया। 500 किलो अगर बम, अगर एक तरफ आप ये करेंगे वो नहीं माने, उसके बाद अगर उसको टारगेट करेंगे तो क्यों करेंगे? दूसरी बात ये, अगर शहर के अंदर शावानी स्टेडियम में इतना आज तक सरदार अख्तर ने आप मेरी बात सुने, BNP ने आज तक जितने भी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी, आर्मी के जवान, कैप्टन, मेजर, कर्नल शहीद हुए, मजदूर जो यहाँ पे ये दीवारें बनाते हैं, मजदूरी करते हैं, घर बना के आपको देते हैं, उनको बोलान में क्या अशर किया, गर्दनें काटी। क्या आज तक एक भी वाक़े की इन्होंने मुज़म्मत की? क्या उनके माँ बाप बहनें नहीं थी? पाकिस्तानी नहीं हैं? यहाँ पे बम धमाके इनकी तारीख है। जब यहाँ पे इस मुल्क में एक जमहूरी हुकूमत आई, इन नाम नहाद कौम परस्तों ने यहाँ पे मुसलह जद्दोजहद की, दहशतगर्दी को परवान चढ़ाया। पीपल्स पार्टी ने हमेशा पुरअमन सियासत की और जमहूरी सियासत की। बात नहीं समझ रहे, अगर शावानी स्टेडियम में इतना बड़ा बम आ गया तो क्वेटा शहर में सिक्योरिटी इदारे कहाँ थे? कोई भी महफूज नहीं। हम ये समझ सकते हैं सिक्योरिटी इदारे पर क्या काम करते हैं। चलो, थैंक यू। एक मिनट जी, कल तक जो फरियाद ताकुब के साथ होता रहा वो गलत था।
मरियम नवाज साहिबा के साथ जो हुआ वो गलत था, आज जो गुलिस्तान की खवातीन के साथ हो रहा है, किस तरह जस्टिफाई करें? देखें, मरियम के साथ जब हुआ वाकया, चेयरमैन बिलावल भुट्टो की तकरीर कौमी असम्बली में सुन लें क्या कहा था। वो दहशतगर्द तंजीमों में नहीं थे। आज बलूचिस्तान के अंदर एक दहशतगर्दी का माहौल है और ये दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं और बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों। सादिक साहब ये बताइएगा कि आप लोगों ने कहा कि सरदार साहब गिरफ्तारी नहीं दे रहे, हाँ। तो क्या हुकूमत इरादा रखती है उन्हें गिरफ्तार करने का, और अगर इरादा रखती है तो अब कब तक? जो भी शख्स कानून को अपने हाथ में लेगा, दहशतगर्दों की सरपरस्ती करेगा, आइन और कानून हरकत में आएगा। सर आप बॉम्ब रखने की बात कर रहे हैं और दूसरी जानब टारगेट किलिंग हो रही है, कल भी टारगेट किलिंग का वाकया पेश आया, तो हम समझ सकते हैं कि हुकूमती रिट ना होने के बराबर है। हुकूमती रिट कायम है, हम शराफत की सियासत करते हैं। वज़ीर आला साहब खुद भी जेल में रहे, उनके वालिद साहब भी जेल में रहे, वो बलूची रिवायत की पासदारी रखते हैं। हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं, वो बस जिद हैं, उसके नताइज। कितनी शराफत करेंगे, लोग मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। ठीक, कौन मार रहा है? आप मुझे बताएं कौन मार रहा है? मारने वाले दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों की सरपरस्ती ये लोग करते हैं। ठीक है, हाँ जी। आपको भी पता है कि बलूचिस्तान के अंदर, जी बलूचिस्तान में आप भी बलूचिस्तानी हैं, आप एक दानिश्वर हैं, यहाँ पे सहाफत करते हैं, आपको भी पता है, आप निशानदेही करें उन दहशतगर्दों का। सर जैसे कि लखपास टनल कुछ ऐसी शहर है जिनको गवर्नमेंट ने बंद किया, वो कब तक चलेगी? गिरफ्तार किया गया, रिलीज किया गया किसको? जी डॉक्टर महरम बलूच को कोयटा में यहाँ पर गिरफ्तार किया गया, लेकिन क्या मसला है, क्यों रिलीज नहीं किया गया? देखिए, वो सिंध 3 MPO के तहत वो सिंध गवर्नमेंट ने उसको रिलीज़ किया है। यहाँ पे मारंग के ख़िलाफ़ 3 MPO के अलावा और बहुत से FIRs मौजूद है। मारंग बलोच ने यहाँ पे अस्पताल को तोड़ के वहाँ पे दहशतगर्दों की लाशों को वहाँ से उठाया, यहाँ पे आपके यूनिवर्सिटी के सामने पोस्ट ऑफिस को जलाओ घेराव किया, जहाँ पे फायरिंग हुई, जिससे 3 जो है राहगीर वहाँ पे वो शहीद हुए। तो आप इन चीज़ों को कंफ्यूज ना करें इन चीज़ों के साथ। ये कि मारंग FIR के तहत गिरफ्तार है या 3 MPO? नहीं, 3 MPO के तहत वो गिरफ्तार है। नहीं, अब वो सिंध गवर्नमेंट का डिसीजन है। बलूचिस्तान हुकूमत जो है, बलूचिस्तान हुकूमत 3 MPO के तहत उसका ओवरऑल जो है वो गिरफ्तार है, और बलूचिस्तान हुकूमत बाकी जो इसके केसेस है वो कोर्ट में है, वो कोर्ट जो भी डिसीजन करेगी। चलो ठीक है भाई, खुदा हाफिज, थैंक यू। आए चाय पीते, आओ आ जाओ, फिर आप दिन कर